नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियां सुनाती हूँ। पिछले रविवार मैंने आपको कुर्म अवतार भाग 1 कहानी सुनाई थी, क्योंकि पिछले गुरुवार ही कुर्म जयंती थी। आज इसी कहानी का दूसरा भाग। पिछली कहानी में हमने सुना था कि दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण इंद्र और देवता राजहीन, बलहीन और श्रीहीन हो चुके थे और स्वर्ग पर महाबली का राज था। असुर राजा वहां पर राज कर रहे थे। इन सब परिस्थितियों में जबकि स्वर्गलोक के देवता श्रीहीन, बलहीन और राजहीन हो चुके थे, वे ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के भगवान श्री नारायण के पास जाते हैं और उनसे मदद करने को कहते हैं। अब आगे की कहानी। श्री नारायण उनसे कहते हैं, आप लोग एक समस्या लेकर सीधे मेरे पास आ गए। मैं उन्हीं लोगों की मदद करता हूं जो स्वयं कुछ पुरुषार्थ करते हैं। पहले आप कुछ कार्य तो करिए। तो सारे देवता ब्रह्मा जी मिलकर के नारायण से कहते हैं, हम जानते हैं कि आप निराकार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप आकार लें, सगुण रूप में आए और हमारी मदद करें। तब भगवान श्री नारायण उनसे कहते हैं, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? बलि बहुत धर्मात्मा है, बलवान है, विनयी भी है। अगर ऐसा शत्रु भी है तो उसका सम्मान होना चाहिए और उससे मित्रता भी कर लेनी चाहिए। और समय की मांग भी यही है। आप सभी देवता लोग जाएं और बलि से मित्रता करें। उसके बाद उससे बात करें और कहें कि हम समुद्र मंथन को मिलकर करना चाहते हैं। उसके बाद मैं आपकी मदद करूंगा। तो सारे देवता भगवान की बात मान करके सीधा महाबली के पास जाते हैं। जैसे ही असुर लोग देखते हैं कि सारे देवता एक साथ आ रहे हैं और वो भी बिना अस्त्र शस्त्र के, तो सभी असुरों को मजा आ जाता है। वे सोचते हैं यह तो बहुत अच्छा समय है, इस समय हम सभी देवताओं को मार देते हैं और हमेशा के लिए स्वर्ग पर हम राज कर लेंगे। किंतु बलि तो धर्मात्मा व्यक्ति था। वो कभी भी इस कार्य की इजाजत नहीं दे सकता था और वही हुआ। बलि ने कहा, देवता लोग बिना शस्त्र के आए हैं, वे जरूर कोई बात करना चाहते हैं। इस वक्त उन पर हम आक्रमण नहीं कर सकते, यह अधार्मिक कार्य होगा। और इस तरह बलि सभी देवताओं को आदर पूर्वक अपने राजसभा में बिठाता है और उनसे पूछते हैं कि आप लोग यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं और मुझसे आप क्या चाहते हैं। तो देवताओं ने कहा, महात्मा बलि, हम जानते हैं कि आप धर्मात्मा हैं। हम यह भी जानते हैं कि आप अब स्वर्ग के राजा हैं। हम आपको अपना राजा स्वीकार करने को तैयार हैं। किंतु फिर भी एक काम जो हम करना चाहते हैं वह बिना आपकी सहायता के नहीं हो सकता। क्षीर सागर में समुद्र मंथन करना है और इस मंथन के दौरान 14 बहुमूल्य रत्न निकलेंगे। हम चाहते हैं कि देव और असुर मिल करके समुद्र मंथन करें और फिर उन रत्नों को हम आपस में आधा आधा बांट लें। अगर आप इस कार्य को साथ में करने की स्वीकृति दें तो देव और असुर मिलकर के यह कार्य कर लेंगे। बलि थोड़ी देर सोचते हैं, अपने मंत्रियों से मंत्रणा करते हैं और फिर अंततः वे इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि मिल करके देव और असुर समुद्र मंथन करेंगे। लेकिन यह मंथन कैसे होगा? तो देवता बताते हैं कि मंदरांचल पर्वत को मथानी के रूप में यूज किया जाएगा और साथ ही साथ वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग में लाया जाएगा। तो सभी देव और असुर मिलकर के मंदरांचल पर्वत के पास जाते हैं, पर्वत को प्रणाम करते हैं और उससे कहते हैं कि हे पर्वतराज, आप हमें इस बात की अनुमति दीजिए कि हम आपको एक मथानी के रूप में उपयोग में ला सकें। पर्वतराज मंदरांचल उन्हें इस बात की इजाजत दे देता है। फिर वे वासुकी नाग के पास जाते हैं और यह कहते हैं, क्योंकि हम क्षीर सागर में समुद्र मंथन करने वाले हैं तो आप रस्सी के रूप में अपने आप को उपयोग में आने दें। वासुकी नाग भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। तब देवता असुरों से कहते हैं, हम वासुकी नाग का जो मुंह वाला शिरा है वह पकड़ेंगे और आप लोग पूंछ पकड़िए। अचानक से असुरों को लगता है जरूर इसमें देवताओं की कुछ चाल है, तो वे गुस्सा हो जाते हैं। नहीं, हम बड़े हैं, हम ताकतवर हैं, हम
वासुकी नाग का मुंह का इलाका पकड़ेंगे, आप छोटे हो, आपको पूंछ पकड़नी पड़ेगी। देवता मान जाते हैं और फिर मंदरांचल पर्वत को उठाने की कोशिश की जाती है। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन देव और असुर मिलकर नहीं कर पाते हैं। तो देवता और असुर मिलकर के नारायण को याद करते हैं। नारायण वहां आते हैं और मंदरांचल पर्वत को क्षीर सागर में ले जाकर रख देते हैं। थोड़ी देर बाद मथनी शुरू होती है, लेकिन दूसरी समस्या आ जाती है। मंदरांचल पर्वत का भार इतना है कि मथने के लिए उसे एक जगह पर रखना मुश्किल है। वह बार बार अपने भार से नीचे जा रहा है। तब फिर देव और असुर मिलकर के नारायण से प्रार्थना करते हैं और इस वक्त यह वह समय है जबकि नारायण अपने दूसरे अवतार, जो कि कच्छप अवतार है, कूर्म अवतार है, इस रूप में आते हैं और अपनी पीठ पर क्षीर सागर में मंदरांचल पर्वत को आधार प्रदान करते हैं। उसके बाद मंदरांचल पर्वत कच्छप या कूर्म अवतार, जो विष्णु अवतार है, उसके ऊपर रखा जाता है और देव और असुर मिलकर के वासुकी नाग से उसको मथना शुरू करते हैं। कुछ ही देर में असुरों को यह एहसास हो जाता है कि हमने वासुकी नाग का जो मुंह वाला सिरा पकड़ा है वह पकड़कर हमने गलती कर दी, क्योंकि नाग जैसे जैसे अपनी सांस छोड़ रहा था उसके विष से देवताओं की शक्ति असुरों की शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लेकिन फिर भी मंथन का कार्य जारी रहता है और इस मंथन के दौरान 14 बहुमूल्य रत्न निकलते हैं। इन 14 बहुमूल्य रत्नों को अगर याद करना है तो इसका एक बेहद अच्छा दोहा है। वह दोहा कुछ इस प्रकार है। श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज धेनु धनु शशि कल्प तरु धनवंतरी विश्वाज। तो यह 14 चीजें, श्री, लक्ष्मी, और जिसमें अमृत भी निकला, साथ में विष भी निकला, ऐरावत हाथी भी निकला, उच्च श्रवा घोड़ा भी निकला, धेनु जो कि काम धेनु है वो भी निकली, कल्पतरु वृक्ष जिसकी की नीचे बैठ करके सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं वह भी निकला, वारुणी जो कि शराब है और जिसे सारी की सारी असुरों ने ले ली थी और पी ली थी वह भी निकली थी, साथ ही साथ आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी भी निकले थे। इस तरह से सारी चीजें, ये 14 चीजें उसमें से निकली थी। लेकिन जब अमृत की बारी आई तो सारे असुर अमृत घट को लेकर के वहां से भागने लगे। उस वक्त भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके वह घट उनसे लेकर के देवताओं को अमृत पिलाया था और इस तरह उसके बाद असुरों की पुनः हार हुई थी और फिर से देवताओं को अपना राज्य मिल गया था। जब समुद्र मंथन से निकली हुई सारी चीजें देव और असुरों में बट गईं, तो उसके काफी समय बाद नारद मुनि को कूर्म अवतार भगवान विष्णु की याद आई और वे फिर क्षीर सागर में गए और कहते हैं जब नारद मुनि क्षीर सागर में पुनः कूर्म अवतार भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उस वक्त भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार के रूप में उन्हें ज्ञान दिया था और यही ज्ञान कूर्म पुराण के रूप में आज भी लिखा हुआ मिलता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।